क्या होता है आरटीआई एक्ट, उसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आरटीआई एक्ट किस तरीके से काम करता है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से जो है भारत सरकार ने आरटीआई एक्ट के ऊपर बात की है, क्या क्या प्रोसीजर रखा है। तो संसद ने 2005 में एक बिल पास किया था, जो बिल था आरटीआई एक्ट को लेके एक कानून बनाने का। और ये कानून बहुत ही प्रभावशाली हुआ, बहुत ही डेलिकेट कानून बना ये। और इसके संबंध में हम लोग आज जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट किस तरीके से काम करेगा, क्या प्रोसीजर होगा इसका। तो आरटीआई जो एक्ट होता है, ये एक एक्ट इस लेवल के ऊपर जो है बनाया सरकार ने कि आप सरकार की तमाम जो भी जानकारियां हैं, जिस भी तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सरकार से, आप वो तमाम जानकारियाँ जो है आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। चाहे वो आपके क्षेत्र का सांसद हो, आपके एरिया का विधायक हो, या कोई भी पर्सन हो जो किसी भी तरीके का विकास कार्य, मान लीजिए विधायक है आपका, एक फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हैं कि विधायक है आपके क्षेत्र का, उसने शिक्षा के ऊपर विधायक निधि से कितना खर्चा किया, उसने सड़कों पे, रोडों पे कितना खर्चा किया, गांव के विकास पे कितना खर्चा किया, तो आप उसको जो है आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं और वो आपको संपूर्ण जानकारी मुहैया कराएगा, वो जानकारी आपको देगा। ये पावर देती है आरटीआई एक्ट 2005। सेकेंड चीज़, सरकारी कामकाज या सरकारी विभागों के अंदर जो हो रहे तमाम भ्रष्टाचार या तमाम चीज़ों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके संबंध में भी आप आरटीआई को दाखिल कर सकते हैं, आरटीआई आप लगा सकते हैं। बहुत ही मतलब एक तरीके से देखा जाए बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है आरटीआई एक्ट, और ये पार्ट बड़ा ही काम का पार्ट माना गया है अपने लिए। तो इसलिए आप सभी लोग आरटीआई के बारे में जानो, आरटीआई किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से लगाया जाता है। मान लीजिए एक छोटी सी बात करते हैं कि कोई पर्सन है मोहन, जो एक क्षेत्र का विधायक है, और वो अपनी विधायक निधि को अपने ही लोगों में खर्चा करता है, अपने ही स्कूलों में खर्चा करता है, और कोई जनमानस से या कोई गांव का या कोई क्षेत्रीय बंदा आरटीआई लगाता है और उस विधायक से मांगता है कि आप बताइए कि 5 साल में आपने क्या विकास किया, आपने अपनी विधायक निधि को कहाँ कहाँ खर्चा किया। तो उस पर्सन को आरटीआई के थ्रू संपूर्ण जानकारी आपको देना पड़ेगा। हाँ, आरटीआई से आप किसी की व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकते, लेकिन शासन और प्रशासन की संपूर्ण जानकारियाँ आरटीआई एक्ट के थ्रू आप मांग सकते हैं। तो जिन भी लोगों को आरटीआई के संबंध में बात करना है वो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 6392343824। मैं उनको उचित सलाह दूंगा कि वो आरटीआई के थ्रू कैसे मांग कर सकते हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है आरटीआई का भूमि के मामलों में, जहाँ पर लोग एप्लीकेशंस लगाते हैं तहसीलों में, लेखपाल, डीएम तमाम लोगों को एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन उसका निर्धारण नहीं होता है। तो उसके संबंध में आप आरटीआई के थ्रू तहसीलदार या डीएम या एसडीएम से आप अपनी भूमि के संबंध में या अपनी भूमि के संबंध में होने वाले पट्टों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके गांव का ग्राम प्रधान वर्क नहीं करता है अच्छे से, तो आप उसके संबंध में डीएम को आरटीआई के थ्रू या प्रधान को पार्टी बना के आरटीआई के थ्रू जानकारियां ले सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आरटीआई एक्ट। मैं एडवोकेट अमित सिंह आप सभी लोगों का शानदार अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।